आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इतनी बुरी थी कि थिएटर्स में भी नहीं चली और अभी तुम लोग इसे किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी नहीं देख सकते। सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से इसे हटा दिया गया है और ये मूवी अभी तक यूट्यूब पे भी नहीं अपलोड की किसी ने। उस मूवी का नाम है क्रीचर 3D और इसे डायरेक्ट किया है विक्रम भट्ट ने। तो भट्ट अंकल ने डायरेक्ट की थी 1920 और उसके बाद से उनका ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ है कि अभी तक वो एक भी सक्सेसफुल हॉरर मूवी नहीं बना पाए हैं। तो क्रीचर 3D रिलीज हुई थी 2014 में और इसका मेन सेलिंग पॉइंट ये था कि ये एक 3D मूवी थी। मूवी शुरू करने के पहले मैं इसका एक बार बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। हमारी मेन कैरेक्टर है अहाना। ग्लेंडेल में उसने एक होटल खोला है जिससे लगा हुआ है एक फॉरेस्ट। अहाना के बारे में बुरा फील कराने के लिए मूवी ने सिर्फ ये डिटेल डाल दी कि उसके पापा मर गया। उसके बारे में हमें ये पता चलता है कि कुछ बिजनेसमैन थे जिसके कारण उसके पापा ऑफ हो गए थे और जिस फॉरेस्ट में अहाना ने अपना होटल खोला है उस फॉरेस्ट में रहता है एक ब्रह्म राक्षस और वो ब्रह्म राक्षस उसके गेस्ट और एम्प्लॉयज़ को मारने लगता है। इसके बाद पता चलता है कि वो राक्षस एक ब्रह्म राक्षस है और अगर उसको मारना है तो उन्हें ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। असली ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्म से रिलेटेड कोई वेपन। आगे पता चल जाएगा तुम लोग को। उसके बाद इस मूवी के स्टोरी में कुछ भी इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं। इसके बाद सिर्फ दो और कैरेक्टर है जो कि मैटर करते हैं। पहला है ये स्कैमर जो कि उस ही बिजनेसमैन का बेटा है जिसके कारण अहाना के पापा ऑफ हो गए थे। सेकंड है ये प्रोफेसर जो कि रैंडमली उनके होटल में एक दिन स्पॉन हो जाता है। इस मूवी का आइडिया और ओवरऑल प्लॉट काफ़ी अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही घटिया था। सोचो एक रिमोट लोकेशन, वो भी एक जंगल, जहाँ पे तुम्हारे आसपास कोई घर नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास एक राक्षस घूम रहा है। एक आम आदमी को ऐसे सिचुएशन में रख दिया ना, उसकी फट जाएगी। और अगर मेरे जैसे आदमी को वहाँ पे रख दिया तो मैं तो पहले ही हार्ट अटैक से मर जाऊँगा या फिर इतना डरा हुआ रहूँगा कि खुद राक्षस को ही मुझ पे तरस आ जाएगा। अबे टॉपिक पे वापस आ। मूविंग के ओपनिंग में ही ये शॉट है। अरे कौन है वहाँ? अरे कौन है वहाँ? अरे कौन है वहाँ? अरे भाई ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रह्म राक्षस इसके सामने आकर के बोलता अरे भाई मैं ही अरे ये ब्रह्म राक्षस तेरे को खाने के वास्ते आया है। एक और चीज़, इस ब्रह्म राक्षस की पहले आवाज़ सुनो। ये आवाज़ सुनने के बाद इस आदमी को क्या लगा कि कोई झाड़ियों में छुप के प्रैंक कर रहा है इसके साथ, जो ये कौन है पूछते हुए जंगल में निकल गया। अरे भाई जानवर की आवाज़ आई है, एक राक्षस की। मिस्टर बीस्ट थोड़ी है जो झाड़ी से निकल के तुझे $10,000 दे देगा। तो फाइनली बहुत ज़्यादा डरने के बाद ये आदमी भागना शुरू करता है, जो कि इसे बहुत पहले ही कर देना था। उसके बाद भी ये गाड़ी के फ्रंट सीट पे नहीं बैठेगा जो कि ज़्यादा सेफ है, ये गाड़ी के पीछे चढ़ गया। और देखो इस ट्रक के पीछे छत भी नहीं है, लिटरली सिर्फ एक कपड़ा है। अगर कोई रियल लाइफ में इतना डम्ब हो सकता ना तो यू डिजर्व टू डाई। हर हॉरर मूवी में एक हॉर्नी कपल जरूर होता है जो कि बहुत क्या करूं, कौन सा जोक मारूं, ज़्यादा कुछ बोला तो डिमोनेटाइज हो जाऊंगा, जो बहुत हॉर्नी होते हैं। लेकिन थैंकफुली ये मूवी PG-13 थी तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। तो इसके बाद कुछ सीन्स हैं जो कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। अगर पूरी मूवी से ये सीन निकाल भी दिया जाए तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। तो हमें इस स्कैमर के बारे में इस सीन में पता चलता है जिसमें अहाना ने अपने होटल के ओपनिंग डे में एक क्रिसमस पार्टी रखी थी और उसके लिए कुछ म्यूजिशियंस को इनवाइट किया था। तो आ गए आप? पहुंच जाता है फॉर सम रीज़न एक गिटार लेके जो कि उसे डेफिनेटली बजाना नहीं आता। इसी सीन में हमें ये पता चलता है कि ये भाई साहब रियल म्यूजिशियन है ही नहीं। आई मीन रियल म्यूजिशियन नहीं है, ये तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन जो एक्चुअल म्यूजिशियंस आने वाले थे ये वो नहीं है। कुणाल आनंद, राइट? या कुणाल आनंद। एंड आई एम एन इडियट। और इस सीन के बाद तुम लोग ये डेफिनेटली नोट कर सकते हो कि जब भी ये स्कैमर अहाना से कुछ भी बोलता है तो वो ऑलवेज एक इतने वियर्ड और क्रीपी तरीके से बोलता है कि फर्स्ट टाइम मूवी देखते समय मुझे लग रहा था कि यही आदमी ब्रह्म राक्षस है। बस आपके होठों पे स्माइल लाने के लिए अपने होठों पे थोड़ी देर के लिए उंगली रख ली, दैट्स इट। तो सीधा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सीन पे चलते हैं। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको किसी की कटी हुई टांग मिलती है और वो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इस डॉक्टर को देखो, इसने एक स्टेथोस्कोप लगा के रखा है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ और ना ही मुझे ज़्यादा मेडिकल का नॉलेज है, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि डेड बॉडी की पल्स सुनने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमें कुछ गाँव वाला, इस भाई ने एक इतनी मोटी पूँछ देखी। कोई भी नॉर्मल पर्सन होता तो वो सोचता कि ये कोई मगरमच्छ की पूँछ है,
हालांकि पहाड़ों पे मगरमच्छ होते नहीं हैं। सच में नहीं होते ना पहाड़ों पे मगरमच्छ? मैं गलत तो नहीं हूँ? नॉर्मली पहाड़ों पर मगरमच्छ नहीं होते, लेकिन तब भी अगर एक नॉर्मल पर्सन इसे देखता तो वहाँ से खिसक लेता। लेकिन नहीं, ये भाई साहब इतनी मोटी डरावनी पूंछ देखने के बाद उसे चेकआउट करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारा पहला कैरेक्टर था, और क्योंकि ये हॉर्नी कपल में से एक है, इसे डेफिनेटली मरना था। Arjun, this is not funny. या तो ये राक्षस सिर्फ एक छोटे बच्चे की जितना स्ट्रांग है, या फिर ये वुमन सुपर वुमन है, क्योंकि बात है। और फिर इन सब ड्रामा के बीच में इन दोनों लोगों को प्यार हो जाता है। ये सारे रोमांटिक सीन्स इतने क्रीपी है और इतने वियर्डली शूट किए गए हैं कि इनका बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दो तो मूवी से सीधा क्राइम पेट्रोल का एपिसोड लगने लगेगा। मूवी शुरू होने के पूरे 1 घंटे के बाद हमें आखिरकार राक्षस का फुल व्यू मिलता है। और इसे देखते ही जो कोई भी मूवी में थोड़ा भी इंटरेस्टेड था उसने भी ये मूवी बंद कर दी होगी, क्योंकि कोई भी हॉरर कैरेक्टर आज तक इतना फनी कभी नहीं लगा। ये लोग इतनी देर से खड़े थे और इन्होंने भागना सिर्फ तब शुरू किया जब राक्षस ने भागना शुरू किया। इन दोनों को मारने के बाद हमारा राक्षस चिल्लाता है और साथ निभाना साथिया के स्टाइल में हमें 4 रीप्लेज विथ एवरीबॉडीज रिएक्शन देखने को मिलता है। अहाना ने उसे ऐसे चिल्लाया जैसे वो सही में एक पिल्ला हो। भाई क्या सीन है ये? मिलेगी और ना ही शांति। इसकी आत्मा हमेशा इसके शरीर के अंदर कैद रहेगी और इसका शरीर धीरे धीरे इसके कर्मों के अनुसार एक बहुत ही खतरनाक जानवर का रूप ले लेगा। किसी भी हॉरर मूवी में मेनली हमें डर उस क्रीचर से लगता है या उस चीज़ से लगता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। उसे देख करके लगता है कि भी ये क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या चाहता है। जैसे ही हॉरर मूवी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करती है ना, डर बिल्कुल कम हो जाता है। तो फिर से आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है। उसके बाद ये बैंक वाले अंकल आते हैं, अहाना को बोलते हैं कि भाई तुझसे होटल चल नहीं रहा, अब हम मैनेज करेंगे। स्टेज पर बैंक को अगर ऐसा लगा कि आपकी ये होटल लॉस कर रही है या करने वाली है, तो उसी वक्त इस होटल की मैनेजमेंट बैंक अपने हाथ में ले लेगी। आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मैं श्योर हूँ कि रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस अंकल ने बोला कि होटल की मैनेजमेंट अब बैंक के हाथों में है। लिटरली क्यों? बैंक होटल मैनेज क्यों करेगा? लाइक ओनरशिप अभी भी अहाना की है, लेकिन अब मैनेज बैंक करेगा। उसके बाद फिर ये लोग जाते हैं हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर के पास, उसको बोलते हैं कि भाई फाइल दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ, इस राक्षस का कुछ करो। उसका रिएक्शन बेसिकली ये रहता है कि अरे भाई जाओ यहाँ से, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। यहाँ पे इतनी सारी फालतू की ये लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं जो सब अवॉइड हो सकता था सिर्फ इस एक लाइन से। और आरटीआई की फाइल खुलेगी और सबको पता चलेगा कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो आरटीआई फाइल हो जाने से इस भाई साहब को इतना डर लगा कि इसने इन 3 नॉर्मल बिल्कुल आम आदमी लोगों को, जिनमें से 2 तो बहुत ज़्यादा चोमू हैं, इन तीनों को गवर्नमेंट इशूड राइफल्स एंड पिस्टल्स दे दिए। आपके ऑफिस की कॉर्पोरेशन और कुछ हथियार। अगर वो लोग इसकी कंप्लेन करते तो मैक्स टू मैक्स से सस्पेंड होता या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसका, इससे ज़्यादा इसको कुछ होता नहीं। लेकिन इस कांड के बाद इसकी नौकरी जाएगी, इसके बाद ये कोई सरकारी नौकरी कर नहीं सकता और इसको डेफिनेटली जेल होने वाली है। उसके बाद ये लोग ब्रह्म राक्षस को मारने का प्लान बनाते हैं और इनका प्लान बेसिकली ये है कि ब्रह्म राक्षस को अट्रैक्ट करेंगे और उसे गोलियों से भून देंगे। बहुत सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फायरिंग करेगा कौन? वेल लॉजिकली, क्योंकि ये दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर भी इनके साथ हैं,
तो डेफिनेटली पुलिस वाले फायरिंग करते भी, क्योंकि वो लोग लिटरली फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनके पास गन चलाने की ट्रेनिंग भी है। लेकिन नहीं, फायरिंग कौन करेगा? ये प्रोफेसर, ये होटल ओनर जिसने अपने लाइफ में आज तक कभी गन भी नहीं देखी है, और ये स्कैमर जिसे गिटार बजाना भी नहीं आता। सिर्फ ये 3 लोग ब्रह्म राक्षस को मारने चले गए। पता है क्या, ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। तो इस सीन में बेसिकली इनका प्लान ये था कि भाई ब्रह्म राक्षस को अट्रैक्ट करेंगे, फिर उसे गोलियों से भून देंगे। लेकिन ब्रह्म राक्षस को देखते ही हमारे मेन ऑफिसर की फट जाती है और वो भागना शुरू करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई सपोर्ट हिम। लेकिन इन 4 पागल लोगों के कारण एक इनोसेंट ऑफिसर मर गया, और बहुत सारी फायरिंग करने के बाद इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये ब्रह्म राक्षस तो इनविंसिबल है, जो कि आई थिंक इनको पहले से ही पता चल जाता, क्योंकि प्रोफेसर ने इन्हें बताया था ब्रह्म राक्षस के बारे में। उसने खुद बेसिकली ये बोला था कि इसकी आत्मा को ना शांति मिलेगी ना मुक्ति। ये बेसिकली बोलना चाह रहा था कि ये इनविंसिबल है, और ये 4 चोमू लोग ले गए बंदूक और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये लोग फिर से प्लान बनाते हैं कि राक्षस को मारे कैसे, लेकिन फॉर रियल दिस टाइम। वो ऑफिसर मर गया, इस बात से अभी भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर वो लोग गांव जाते हैं, वहाँ के सरपंच से बात करते हैं। वो बेसिकली उनको कुछ कहानियाँ सुनाता है, उससे उनको ये पता चलता है कि ये जो राक्षस है इसको 70 साल पहले एक हंटर ने मारा था, लेकिन अब 70 साल हो गए, वो हंटर तो खुद मर गया होगा, लेकिन उस हंटर का एक बेटा है। तो ये लोग 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर उस हंटर के बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हाना को पता चलता है कि ये स्कैमर, जो कि अब तक म्यूजिशियन होने का नाटक कर रहा था, एक म्यूजिशियन नहीं, एक एक्चुअल स्कैमर है। ये बेसिकली उसी बिजनेसमैन का बेटा है जिस बिजनेसमैन के कारण अहाना के पापा ऑफ हुए थे। तो फिर वो इससे गुस्सा होकर अकेले ही हंटर के बेटे के पास चली जाती है। वहाँ वो अहाना से पूछता है, आपको पूरा यकीन है आपने अपनी आंखों से एक ब्रह्म राक्षस को देखा है? अरे नहीं यार, वो 10-12 फीट का छिपकली जैसा दिखने वाला जिसने 8-10 लोगों को मार दिया, ब्रह्म राक्षस नहीं, चिड़िया होगा वो। एनीवे, वो हंटर का बेटा उसको ये बताता है कि ये है ब्रह्म राक्षस, और अगर इसको मारना है तो ब्रह्म का ही कोई वेपन लगेगा। तो वो अपने पापा की एक पुरानी राइफल और जो भी लेफ्ट ओवर बुलेट्स हैं, एक्चुअली 7 बुलेट्स, वो अहाना को दे देता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अहाना ने उसे सिर्फ बोला था कि भाई मैंने ब्रह्म राक्षस को देखा है, और इस भाई ने एक 70-year-old गन, जो कि एक विंटेज गन है और मोस्ट प्रोबेबली उसकी वैल्यू लाखों में होती, उसने वो गन और बचे हुए 7 बुलेट्स ऐसे ही उसे दे दिए। छोड़ो, तो देखो अब बुलेट्स तो सिर्फ 7 हैं। तो लॉजिकली इन लोगों को करना ये था कि एक शार्प शूटर को हायर करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई एक बड़ा सा जानवर है, राक्षस जैसा है, उसे शूट करना है, बुलेट सिर्फ 7 है, तो बिल्कुल ध्यान से करना। लेकिन नहीं, दे आर लाइक हम भी बना लेंगे। तो वो राक्षस को मारने के लिए उसी की गुफा में चले जाते हैं। तो वो लोग गुफा में चले जाते हैं। ये राक्षस को देखते ही फायर करता है, और इसके पहले तक हमारा ब्रह्म राक्षस इतना स्लो था कि इसी स्कैम, भाई ये राक्षस का पेपर का बना है, इतना दूर कैसे फेंका गया? सो लाइक एनी लॉजिकल पर्सन, ये प्रोफेसर भागने की कोशिश करता है, और इस सीन से देख के ये पता चल रहा है कि इस पूरे मूवी में सबसे ज़्यादा ईविल कैरेक्टर ये प्रोफेसर ही है, क्योंकि वो अहाना को अंदर ही छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर अहाना है, वो नहीं, तो इसीलिए वो मर जाता है। उसके बाद उसका पसंदीदा मर्द, जो कि एक स्कैमर है, याद रखना भूलना नहीं, उसकी गुफा से तो जैसे तैसे वो लोग भागते हैं। अहाना स्कैमर को हॉस्पिटल ले जाती है, उसका दवाई पानी करवाती है। क्यों कर रहे हो ये सब? पहले दिल का बोझ हल्का करने के लिए कर रहा था, और अब दिल क्या तो मजबूर होके कर रहा हूं। उसके बाद वो लोग ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए उसे अपने होटल में इनवाइट करते हैं। तो ये राक्षस इस बुलेट को बहुत ही आराम से डॉज कर सकता था, लेकिन नहीं, वो डॉज नहीं करता। और फाइनली ये राक्षस और ये गॉड ऑफुल मूवी खत्म होते हैं। क्रेडिट के समय एक बहुत ही अच्छा गाना चलता है, जिससे ये प्रूव होता है कि टोनी कक्कर को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं, अच्छे गाने लिखना भी आता है, लेकिन वो वॉलंटरीली नहीं लिखते। इन कंक्लूजन, ये मूवी बेकार थी, इसमें एक भी अच्छी चीज़ नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने हैप्पी न्यू ईयर को कवर किया था, जो कि एटलीस्ट एंटरटेनिंगली बैड थी, लेकिन इस मूवी में कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैड था। तो ये मूवी मत देखना, है ना। और क्या बोलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भेज देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक लिए नहीं, मैं मिलूँगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय। और फाइनली ये राक्षस और ये डॉग ऑफुल मूवी, डॉग गॉड ऑफुल होता है क्या?
है।